नमस्कार, मैं डॉक्टर अनुपमा आप सबका स्वागत करती है मेरे YouTube चैनल डेली होम्यो में। और आज की इस वीडियो में कुछ ऐसी बीमारियों के बारे में मैं बताना चाह रही हूँ जो हमें ज़्यादातर ओल्ड एज में देखने को मिलती है। तो ये वीडियोस आपके पेरेंट्स के लिए है, इवन हम लोगों के लिए भी, क्योंकि एक टाइम के बाद हमें भी इस एज ग्रुप में आना है। और अगर हम पहले ही इन समस्याओं के बारे में समझ लेंगे, उसको जान लेंगे, तो कुछ प्रिवेंशंस कर सकते हैं ताकि ये प्रॉब्लम हमें ज़्यादा सफ़र ना करवाए। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ इसको मैक्सिमम लाइक करिएगा, और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और मैक्सिमम शेयर करिए। वीडियो को आपको एंड तक देखना है क्योंकि हर डिजीज़ के साथ साथ मैं मेडिसिन बताऊंगी, और इसी के साथ कुछ कुछ डिजीज में कुछ प्रिवेंशन की जो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आती है एज के साथ, और सबसे कॉमन है हियरिंग लॉस। सुनना जो है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। आपने मैक्सिमम सुना होगा कि ओल्ड एज पेशेंट अगर कोई भी आता है या कोई व्यक्ति हमें मिलता है तो हमें उसे थोड़ा ऊंची आवाज में बात करनी होती है। तो उसमें एक नॉर्मल फिनोमिना आता है। देखिए, जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे उसकी जितनी भी सेल्स हैं या इम्यून है वो कम होता रहता है। और एक सबसे कॉमन प्रॉब्लम आती है जिसे हम कहते हैं प्रेस्बाइक्योसिस। और इसमें क्या होता है, जो आपकी कैनाल है ईयर का, और उसमें जो ऑडिटरी नर्व्स होती हैं वो बाहर से जो भी साउंड सुनती हैं उसको सिग्नल के तौर पे ब्रेन तक पहुंचाती हैं, बट वो धीरे धीरे एज के साथ वीक होने लगती हैं। तो ज़्यादातर उन लोगों में ऊंची आवाज़ की कोई साउंड है वो सुन लेते हैं, बट अगर आप लो पिच में उनसे बात करेंगे तो उनको कोई आवाज़ नहीं आती। और एक ऐसी बीमारी है जो एज के अकॉर्डिंग है, तो आपको इसके लिए मशीन्स यूज़ करनी पड़ेगी। इसमें कोई भी दवा काम नहीं आती। बट अगर किसी कारण से आपको हियरिंग लॉस हो रहा है, जैसे आपके ईयर में वैक्स बहुत ज़्यादा है और हार्ड हो गया जो पेनफुल है, इसी के साथ साथ आपके जो कान है उसमें से पस निकल रही है, कुछ वाटरी डिस्चार्ज हो रहा है, या जो आपका ईयर ड्रम है वो परफोरेट हो चुका है, उसमें होल हो चुका है, अगर उस कारण से अगर आपकी हियरिंग लॉस है तो हमारी होम्योपैथी मेडिसिन उस पर बहुत अच्छा काम करती है। ये मैं आपको जो मेडिसिन है ये कॉम्बिनेशन फॉर्म में बता रही हूँ, तो ये आप सेफली ले सकते हैं, पर फिर भी इसकी ड्यूरेशन और इसकी पोटेंसी हो सके तो आपको डॉक्टर से परामर्श लेने के बाद ही फॉलो करना होगा। तो सबसे पहले जो मेडिसिन इसमें आती है वो होती है पल्स। आपको पल्स लेना है, सिलीशिया लेना है और काली म्यूर लेना है। इन तीनों को आपको 6 CH पोटेंसी में लेना होगा, और इन तीनों की 2 ड्रॉप आपको सुबह दोपहर शाम, सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम लेना है। आपको इन तीनों मेडिसिन का एक कॉम्बिनेशन बनाना है, और उसको जब जब आपको यूज करना है तो एक बार अच्छे से उसको शेक कर लीजिएगा, मिक्स कर लीजिएगा। इसी के साथ जो आपको दूसरी मेडिसिन लेनी है वो है हिपरसल्फ। हिपरसल्फ 200 की पोटेंसी आपको डेली लेना होगा, सिर्फ एक टाइम मॉर्निंग में। इसको आप डाइल्यूशन में भी ले सकते हैं और पिल्स में भी ले सकते हैं। अगर आप शुगर पेशेंट हैं तो इसको आप डाइल्यूशन में लीजिए, 2 बूंद लेना होगा 1 चम्मच पानी के साथ। तीसरी आती है, अगर आपका जो ईयर है उसमें वैक्स बहुत ज़्यादा है, वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया है, आप उसे निकालते हैं पर उसकी वजह से या तो पेन करता है या कुछ लोगों में ब्लीडिंग भी हो जाती है, तब आपको नॉर्मल एक ऑयल आता है, उसका नाम है मालिन ऑयल, आपको वो यूज़ करना है। इसकी 2 ड्रॉप आपको डालनी है, और ऐसे ही आपको 2-3 दिन करना है। जो आपका वैक्स है वो सॉफ्ट होगा और वो इजीली बाहर आ जाएगा विदाउट एनी पेन। अब इसके साथ कौन सी दूसरी बीमारी जो हमें ज़्यादातर ओल्ड पेशेंट में देखने को मिलती है वो होती है कैटरेक्ट। एज के साथ साथ आपकी हियरिंग पावर जाती है, वैसे ही आपकी जो विजन है वो कम होने लगती है। जैसे ही आप कोई सी बारीक वाला काम करते हैं या कुछ बुक पढ़ते हैं या सिलाई बुनाई जो भी करते हैं उसमें आप जोर लगाते हैं, जिसकी वजह से आपको एक तो आंखों से पानी आता है और हेडेक बहुत ज़्यादा होता है। और एज के साथ आपको जो कैटरैक्ट होता है तो आपका ये जो लेंस का एरिया है यहाँ पे वाइट कलर की कोटिंग होने लगती है। लेंस में जो प्रोटीन है जब वो ब्रेक डाउन होते हैं एज के साथ साथ, तो वो आपस में जुड़ के एक क्लम्प बना लेते हैं जो हमको क्लाउड की तरह नजर आता है, और उसकी वजह से क्लियर हमें कुछ नजर नहीं आता।
आंखों में जलन होती है, चिपचिपाहट होती है, हेडेक होती है और बार बार ऐसा लगता है कि आंखें आपस में ही चिपक रही हैं। जो उसका एक फ्लूइड होता है वो एज के साथ साथ कम होने लगता है। तो उन पेशेंट में एक बहुत अच्छी ड्रॉप है और उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। आपको कुछ लोगों का दावा भी है कि ये आपको सर्जरी से बचा सकता है, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट पे सर्जरी जल्दी नहीं होती या ओल्ड एज में पेशेंट सर्जरी से डर जाते हैं, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा उपाय है। जो मेडिसिन है वो होती है सिनेरिया मैरिटेमा। इसकी 2 ड्रॉप आपको डालना होगा दिन में 3 बार और आपका जो कैटरेक्ट का इशू है वो धीरे धीरे बिना किसी सर्जरी के आराम होने लगता है और उसका साइज भी श्रिंक हो जाता है। इसी के साथ जो आपको दवा लेनी है वो आती है कल्केरिया फ्लोर 6x। इसके 4 टैबलेट दिन में 3 बार लेना है। उसी के साथ साथ आपको लेना होगा कार्बो एनिमेलिस। उसकी 200 पोटेंसी सिर्फ एक टाइम लेना होगा मॉर्निंग में। और लास्ट मेडिसिन आती है कोनियम। कोनियम 30 आपको दिन में 3 बार लेना है। इससे आपकी आई रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम होती है, इन्फेक्शन की, जलन की, वाटरी डिस्चार्ज की, वो बहुत जल्दी ही ठीक हो जाएगी। इसके बाद जो प्रॉब्लम आती है वो ज़्यादातर ओल्ड एज के साथ साथ बिफोर एज में भी होता है, यंगस्टर में भी देखने को मिलता है। हमारे जॉइंट्स में, बोन्स में बहुत पेन होता है, मसल्स में स्ट्रेन पड़ जाता है, स्टिफनेस हो जाती है। उस केस में आपको ये ध्यान रखना है, देखिए आपकी एज के साथ साथ आपकी जो बोन है उसमें से कैल्शियम खत्म होता रहता है और जॉइंट में एक साइनोवियल फ्लूइड होता है जो एक कुशन का काम करता है। जब आपकी 2 हड्डियां आपस में ऐसे मूव करेंगी तो यहाँ पे फ्रिक्शन होता है ताकि दोनों हड्डियां आपस में रगड़े ना। वो फ्लूइड एज के साथ साथ कम हो जाता है। तो आपको सबसे मेन चीज कैल्शियम लेना है, विटामिन डी लेना है। मैक्सिमम टाइम हो सके तो आपको सनलाइट लेनी है जो माइल्ड हो। बहुत तेज धूप में बैठने को मैं नहीं कह रही हूँ। इसी के साथ साथ आपको डाइट में थोड़ा ध्यान देना है। फैटी फूड आपको निगलेक्ट करना है या आपको कम करना है। इसके साथ ही साथ आपको एक्सरसाइज करनी है, भले वो 20 मिनट हो या आधा घंटा। और ये एक प्रॉपर रूल रेगुलेशन के तौर पे करना है। ऐसा नहीं कि आज कर लिया और कल छोड़ दिया, क्योंकि अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी जो मसल्स है या बोन के जॉइंट है उनमें मूवमेंट होगी, तो जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छा होगा और आपको ज़्यादा दिनों तक स्टिफनेस की दिक्कत नहीं होगी, जॉइंट में पेन की दिक्कत नहीं होगी। और एक्सरसाइज आपको उतनी ही करनी है जितनी आप इजीली बियर कर पाते हैं, आपको ओवर नहीं करना। अब आती है इसकी होम्योपैथी मेडिसिन जो आपको पेन में बहुत जल्दी ही राहत देंगी और वो मेडिसिन आती है ऑस्टियोडिन जेड। ये कॉम्बिनेशन के फॉर्म में आती है, इसमें बहुत सारी मेडिसिन है तो आपको अलग से सेपरेट कोई मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें जो मेडिसिन होती हैं वो होती है डल्कामारा, आर्निका, रूटा, मर्क सल्फ र्यूब्रा, रस्टॉक्स, सिमिसिफुगा और फॉर्मिकेरूफा। और ये सारी ही कॉम्बिनेशन मेडिसिन आपकी नर्व्स पे, मसल्स पे और जॉइंट पे बहुत अच्छा काम करती है। एज के साथ होने वाली जितनी भी रिजॉल्विंग प्रॉब्लम है जॉइंट को लेके, उस पे इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। आपको इसकी 20 बूंद लेनी होगी दिन में 2 बार आधे कप पानी में। इसी के साथ साथ आपको एक टैबलेट लेना है, वो है होम्योपैथ। उसके 2 टैबलेट आपको दोनों टाइम लेना होगा, सुबह और रात। इस चीज का ध्यान रखना है कि दवाइयों के साथ ही साथ अगर आप कुछ घरेलू चीजें लेंगे, जैसे आप नट्स ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, दही ले सकते हैं, अगर आपको नुकसान नहीं कर रही हो तो ये जो चीजें हैं आपको और बेनिफिट देने वाली हैं। जैसे जैसे एज बढ़ती है उसके साथ ही जो हमारा इम्यून है, जो हमारी वाइटैलिटी है, वो धीरे धीरे कम हो जाती है, जिसकी वजह से थोड़ा भी अगर वेदर चेंज होता है तो सबसे पहले कोल्ड, फ्लू हम लोगों को इम्पैक्ट करने लगता है। और अगर हमने उसे वक्त रहते क्योर नहीं किया तो वो क्रॉनिक स्टेज में चला जाता है, जैसे क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, जिसको सीओपीडी भी कहते हैं। इसमें नॉर्मली क्या होगा, जो आपका लंग्स है उसमें इंफेक्शन आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, पस या म्यूकस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, जिसके कारण आपको खांसी होगी। आप कोशिश करते हैं उस बलगम को बाहर निकालने की, लेकिन वो इतना ड्राई होता है, टफ होता है कि वो जल्दी नहीं निकलता।
या तो आपको एम्फाइसीमा हो सकता है या फिर क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। ये दोनों ही प्रॉब्लम आपके लंग्स को दिनों दिन और वीक बना देती हैं। और खांसी के साथ ही साथ आपका जो गले वाला हिस्सा है वहां पे चुभन महसूस होती है। आप कुछ भी लेंगे तो आपको वो और पेन करता है, भले आप पानी पिए तो उसमें चुभन ज्यादा होती है। अब आपको किन चीजों का ध्यान रखना है ये जरूर ध्यान से सुनिए। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको लग रहा है कि आपको कोल्ड हुआ है तो तुरंत आपको एकोनाइट 30 पोटेंसी में लेना है दिन में 4 बार। अगर उससे प्रॉब्लम नहीं ठीक हो रही है तो उसके बाद इस मेडिसिन को आपको फॉलो करना है। और उसी के साथ साथ डेली आपको हो सके तो हल्दी का जो पानी फॉर्म में होता है, गुनगुना फॉर्म, वो आपको लेना है, क्योंकि वो एंटीबैक्टीरियल भी है और एंटी माइक्रोबियल भी। तो आपके जितने भी गले की प्रॉब्लम है या कफिंग की प्रॉब्लम है उसको ये बहुत जल्दी शांत करता है। अब इसकी जो मेडिसिन आती है वो सबसे पहले आती है एलन का 66 नंबर। इसकी 10 ड्रॉप आपको दिन में 4 बार लेना है आधे कप पानी के साथ। दूसरी मेडिसिन जो आती है वो होती है ब्राइनिया। ब्राइनिया आपको 30 पोटेंसी में लेना होगा दिन में 3 बार। अगर आपको लगता है कि कफ जो है बहुत ज्यादा थिक है, येलो कलर का है और एक धागे, एक रस्से की तरह वो नीचे गिर रहा है, तो आपको कालीबाई लेना है 200 पोटेंसी में दिन में 3 बार। अदरवाइज अगर आपको लग रहा है कि आपका जो कफ है वो येलो कलर का नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। लास्ट मेडिसिन जो आती है, अगर आपको लगे कि कफ बहुत ज्यादा अकड़न जकड़न की तरह जमा हुआ है, वो निकल नहीं पा रहा और ये खांसी आपकी पर्टिकुलरली गर्म एरिया में ज्यादा हो रही है, इवन ठंड में भी आपकी एग्रावेशन देखने को मिल रही है, तो आपको स्पॉन्जिया लेना होगा 200 पोटेंसी में दिन में 3 बार। नेक्स्ट आता है हमारा डायबिटिक। अगर आप डायबिटीज वाले पेशेंट हैं तो उसमें वैसे भी आपका इम्यून इतना लो हो जाता है कि थोड़ा भी मौसम बदले या थोड़ी भी इंजरी होती है वो आपके लिए ज्यादा दिक्कत देती है, क्योंकि हीलिंग उस टाइम जल्दी नहीं हो पाती है। क्लॉटिंग टाइम जो है हमारा वो लंबा हो जाता है, जल्दी से आपकी जो ब्लीडिंग है वो रुकती नहीं। और इसके साथ ही साथ अगर आपको कोई भी डिजीज है तो वो और एग्रावेट हो जाती है। तो उस चीज में आपको प्लीज इस चीज का ध्यान रखना होगा कि एक आपको स्ट्रिक्ट डाइट मेंटेन करनी है, क्योंकि डायबिटिक अगर आपने अपना लाइफ स्पैन चेंज कर लिया तो 50% वो ठीक भी हो जाता है। फिर इसका मतलब ये नहीं है कि जो मेडिसिन है वो आपको स्किप करनी है। ये एक रूल बांध लीजिए, अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो मेडिसिन आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना, अदरवाइज जो आपका नॉर्मल शेड्यूल है वो पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। नमक ज्यादा लेंगे, क्योंकि हर चीज अगर एक्सेस में होगी तो वो और प्रॉब्लम्स को एग्रावेट कर देगी। थोड़ा सा आपको इस चीज का ध्यान देना है, आप जब जब खाना खाएंगे आपको थोड़ा सा नॉर्मली वॉक करनी है। अगर चलने में पेन बहुत ज्यादा है तो थोड़ा ही बहुत, क्योंकि उससे आपका जो जीआईटी है वो अच्छे से काम करता है, आपके खाने को अच्छे से हजम कर लेता है और आपको ज्यादा जीआईटी की प्रॉब्लम, गैस की, ब्लॉटिंग की, नोजिया की प्रॉब्लम नहीं होती है। अब इस पे हमारी होम्योपैथी मेडिसिन जो बहुत अच्छा काम करती है वो कुछ है मदर टिंचर में और लास्ट वाली है डाइल्यूशन में। तो आपको सबसे पहली मेडिसिन लेनी है एब्रोमा ऑगेस्टा का मदर टिंचर। दूसरा जो बहुत फेमस है वो है जैम्बोलाइनम का मदर टिंचर। तीसरा हमारा आता है यूरेनियम निट्रिकम, इसका भी मदर टिंचर लेना है। और आपको जो इन तीनों का कॉम्बिनेशन है, इन सबको आपको एक बॉटल में तैयार करके रखना है इक्वल अमाउंट में, और इसको आपको 20 ड्रॉप्स लेना होगा खाने से पहले। हर आधे घंटे पहले आपको ये लेना होगा आधे कप पानी के साथ। इसी के साथ साथ जो डाइल्यूशन आता है वो होता है कोनियम। कोनियम की 30 पोटेंसी आपको दिन में 2 बार लेनी है, सुबह और रात, और आपकी जो प्रॉब्लम है शुगर को लेके वो बहुत जल्दी ही ठीक हो जाएगी। अब आती है जो नेक्स्ट सिम्टम, वो होती है माइंड से रिलेटेड। हम इसको बहुत निग्लेक्ट करते हैं, बट ये सारी फसाद की जड़ होती है। अगर आपने इस पे कंट्रोल कर लिया तो मैक्सिमम जितनी भी कंप्लेन होती हैं वो कम हो जाती हैं। देखिए, माइंड जैसे जैसे एज होती है वैसे वैसे आपकी जो मेमोरी है वो वीक होती है। उस टाइम आपको माइट भी किसी भी चीज के भूलने के कारण थोड़ा चिड़चिड़ापन ज्यादा हो जाता है। फैमिली से बहुत प्यार होने की वजह से उनको लेके एंजाइटी और फियर डेवलप हो जाता है। उसी के साथ साथ अगर जो फैमिली है वो आपको टाइम नहीं दे रही तो आप डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। तो एक ऐसी स्टेज है, अगर आप ये जान लें कि अगर आपने अपने माइंड पे काबू कर लिया तो आपकी आधी प्रॉब्लम वहीं ठीक हो जाती है।
हो सके तो अपने फैमिली वालों के साथ थोड़ा टाइम गुजारिए, क्योंकि वो आपका टाइम चाहते हैं, आपसे पैसा नहीं। अगर आप उनको ये दे पा रहे हैं तो उनकी जितनी भी कंप्लेन है वो आप माने या ना माने 50% रिजॉल्व हो जाती है। अगर स्टिल आपने फैमिली को टाइम दिया बट कुछ कारणों की वजह से उनकी प्रॉब्लम और एग्रावेट हो रही है, तो उसके लिए हमारी होम्योपैथी दवाई आती है। जैसे आप उन्हें एकोनाइट दे सकते हैं अगर आपको लगता है कि उनको डर बहुत ज़्यादा है, वो अंधेरे से हो, फैमिली को लेके हो, अपनी हेल्थ इश्यू को लेके हो, उनको लगता है कि छोटी छोटी बीमारी शायद एग्रावेट हो जाएगी और मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा, बार बार मौत का डर होता है, तो आपको एकोनाइट 200 की पोटेंसी में डेली एक ही बार देना होगा। दूसरी दवा आ जाती है हमारी आर्सेनिक एल्बम। अगर ओल्ड एज में सफाई का कीड़ा ज्यादा कट जाए, बहुत ज्यादा सफाई पसंद हो, हर बात पे वो हाथ धोने लग जाते हैं, हर बात पे सफाई को लेकर टोकने लग जाते हैं, उसी के साथ साथ उनमें एक बंद रूम में रहने में उनकी प्रॉब्लम और एग्रावेट होती है, उन्हें पीने में गर्म पानी अच्छा लगता है, तो आप आर्सेनिक एल्बम दे सकते हैं 30 पोटेंसी दिन में 3 बार। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन आती है कालीफॉस 6x पोटेंसी। अगर एज के साथ वीकनेस है, मेमोरी लॉस है, उसके साथ ही साथ आप थोड़ा भी काम करते हैं तो बहुत जल्दी थक जाते हैं, हर छोटी छोटी बात की टेंशन बहुत ज्यादा हो जाती है, फिजिकली और माइंड दोनों ही बहुत ज्यादा ओवरलोड की वजह से अगर थक जा रहे हैं तो आपको कैलकेरिया फॉस 6x लेना है, 4 टैबलेट दिन में 3 बार। आती है हमारी अर्जेंटम निट्रिकम। अगर आपको क्लॉस्ट्रोफोबिया है, एक बंद रूम में आपको सफोकेशन हो रही है, आपका दम घुट रहा है, अगर आप एग्जामिनेशन के लिए जा रहे हैं, जैसे अगर आपके टेस्ट हो रहे हैं, अल्ट्रासाउंड हो रहे हैं, कोई भी ब्लड टेस्ट हो रहे हैं, उस रिपोर्ट को देखने से पहले ही आपको डर लगने लगता है, आपको बुरे विचार आते हैं कि शायद ये मुझे छोटी मोटी बीमारी ना हो, कि कोई कैंसर है, कोई ट्यूमर है, तब आपको अर्जेंटम निट्रिकम बहुत हेल्प करने वाली है, और ये आपको लेना है 200 पोटेंसी में दिन में 2 बार। इसी के साथ साथ अगर डिप्रेशन बहुत ज्यादा है तो इसके ऊपर मैंने पूरी डिटेल बनाई है, आप नीचे जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे तो आपको वहां पूरी चीजें मिल जाएंगी। नेक्स्ट जो बीमारी आती है वो होती है हार्ट से रिलेटेड। देखिए इतना जरूर जान लीजिए, जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे हार्ट जो पंप का एक्शन होता है वो स्लो हो जाता है, जो ब्लड वेसल होती है वहां पे फैट डिपोजिशन हो जाती है, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ सकता है, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। तो तब आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी जो डाइट है उसे कंट्रोल करना है, आपको फैटी चीजें, ट्रांस फैट वाली चीजें, सैचुरेटेड फैट जो आता है ये नहीं लेना है, उसके साथ ही साथ अल्कोहल और स्मोक इन दोनों से दूर रहना है। अगर नहीं रह पा रहे हैं तो इसकी मात्रा को बहुत कम कर दीजिए, अदरवाइज आपकी प्रॉब्लम और एग्रावेट होने वाली है। उसी के साथ साथ आपको प्रॉपर एक्सरसाइज करनी है, एक्सरसाइज बहुत हार्श नहीं करना है, उतना करिए जितना आपका शरीर झेल पाए, पर टाइम कम से कम 20 से आधा घंटा होना चाहिए। इसी के साथ साथ आपको जो सबसे मेन चीज है, नींद अच्छे से लेना है, क्योंकि अगर आपकी नींद डिस्टर्ब होगी तो आपकी जितनी भी मैकेनिज्म है वो पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा, आप सुबह उठेंगे तो इरिटेट नेचर में होंगे और आपके जितना भी काम है वो डिस्टर्ब ही होता रहेगा। अब इसमें एक मेडिसिन आती है पेटेंट फॉर्म में जो बहुत अच्छी है, वो है ओमियो हार्ट गोल्डन ड्रॉप। इसको आपको 20 ड्रॉप्स लेना है आधे कप पानी में दिन में 2 बार। अगर आपको पैल्पिटेशन की प्रॉब्लम है, अगर आपको लगता है कि आपकी जो हार्ट बीट है वो कभी ज़्यादा तेज़ हो रही है, कभी बहुत स्लो हो जा रही है, उसी के साथ साथ हार्ट रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है, वहाँ पे कोई पेन हो रहा है, इसी के साथ साथ आपको घबराहट बहुत ज़्यादा हो रही है, तो ये मेडिसिन उस पर बहुत अच्छा काम करती है। इवन ये आपके ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट करती है। इसके साथ आपको एक चीज का और ध्यान देना है, देखिए हार्ट कंप्लेन है तो इसको आप लाइटली मत लीजिए। जब जब आपको लगे कि आपके लेफ्ट साइड में पेन हो रहा है और वो रेडिएटिंग हो रहा है आपके लेफ्ट हैंड में भी, तो हो सके तो आपको जितने भी नजदीकी डॉक्टर हैं आपको उनके पास जाके अपनी पूरी केस हिस्ट्री उनको बतानी है, ताकि आप किसी और कॉम्प्लिकेशन में ना आए। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन जो है उन चीजों को लेके है जो यंगस्टर को भी है और ओल्ड एज पेशेंट को भी है, वो है क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन।
देखिए, आपने अगर इसको स्टार्टिंग में ही क्योर कर लिया तो ये क्रॉनिक स्टेज पे नहीं आता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्स्टिपेशन के लिए आपको डाइट पे ध्यान देना है। फाइबर कंटेंट ज़्यादा लेना है, वेजेस लेने हैं, फ्रूट्स लेने हैं, हाइड्रेट रखना है खुद को, और जितने भी फास्ट फूड वाली चीज़ें हैं उसको स्ट्रिक्टली अवॉइड करना है। अदरवाइज जो खाना है वो हमारे पेट में ज़्यादा देर तक रहेगा, उसकी वजह से आपको एक तो गैस बहुत ज़्यादा पास आउट होगी, उसी के साथ साथ ब्लॉटिंग होता है, एसिडिटी होती है, नॉजिया हो जाता है। तो उससे बचने के लिए आपको अपनी डाइट मेंटेन रखनी है और उसके साथ साथ एक्सरसाइज करनी है। योगा भी कर सकते हैं अगर आप एक्सरसाइज के मूड में नहीं हैं, ताकि आपका जीआईटी अच्छे से काम कर सके। अब इसमें जो मेडिसिन आती है, एक बायोकेमिक मेडिसिन है नंबर 4, वो 4 टैबलेट आपको दिन में 3 बार लेना है खाना खाने के आधे घंटे बाद। नेक्स्ट आता है हमारा बेक्सन कंपनी का, और वो है B32। इसी के साथ आपको एलुमिना लेना होगा 30 पोटेंसी दिन में 3 बार। अगर आपको लग रहा है कि आपका डिजायर बहुत ज्यादा है, स्टूल अच्छे से पास आउट नहीं हो रहा, थोड़ा सा हमेशा रह जा रहा है, और आपकी लाइफ है सीडेंटरी, आप ज्यादातर एक जगह बैठ के ही काम कर रहे हैं, तो आपको नक्स वॉमी का 30 पोटेंसी लेना होगा दिन में 2 बार, सुबह और रात, और आपकी प्रॉब्लम बहुत जल्दी ही ठीक हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं बेशक उसका रिप्लाई आपको करूंगी। ये वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताइएगा, और मैक्सिमम लाइक करिए, और अपने जितने भी नजदीकी हैं उनको ये वीडियो शेयर करिए। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।